जब इंसान को बुरा वक्त चलता है ना, तो दो ही चीज याद आती है, या तो नेगेटिविटी या फिर माइंड फ्रेशन क्वेश्चन। और इंसान का कभी भी जब बुरा वक्त चलता है ना, तो कभी भी कोई चीज आदमी एक संतुष्ट दिमाग से सोचता नहीं है, क्योंकि उसका दिल जो कहता है वो कर देता है कभी भी। क्योंकि आपने याद रखिए कि ताश की गड्डी में जोकर और लाइफ में एक ठोकर, दोनों ही मुकाम पर हैं। अगर एक दूसरे के पास बिठा दिया जाए तो दोनों ही अलग अलग नहीं एक मुकाम पर आ जाते हैं। ठीक है। अरे कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा प्राणी है, मेरे को आज की लाइफ में बता दो जिसके अंदर बुरा वक्त ना आया हो। अरे मेरे संग भी बुरा वक्त ऐसा ऐसा आया था, जो मैं एक नेगेटिविटी का एक शिकार हो चुका था, जिसका आज के डेट में कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। तंत्र मंत्र विद्या सब की सब चली जाती है तो नेगेटिविटी के लिए। पर कभी भी इंसान ने ये चीज सोची है, कभी आज के डेट में कोई साइंटिस्ट इसका विद्वान नहीं निकाल पाया। ठीक है, नेगेटिविटी का। और जब इंसान को बुरा वक्त चलता है ना, तो बहुत कुछ याद आता है। एक ही चीज पे धैर्य आपने रख लिया, अपने दिल पे काबू करना, तो बुरा वक्त किसी का बाप नहीं बिगाड़ सकता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है ना, वो बुरा वक्त क्या, अच्छे से अच्छा बुरा वक्त भी किसी का बाप नहीं बिगाड़ सकता है। पर फर्क ये आपको लड़ना आना चाहिए। जैसे आप किसी बाजू वाले के यहाँ लड़ाई हो जाए ना, तो उसकी तो आप ऐसी कम तैसी कर दोगे, क्योंकि उसमें तो आप डंडे पत्थर हथियार सब ले आओगे। बुरा वक्त ऐसा है कि सामने दिखता नहीं है, पर महसूस जरूर होता है। अच्छी तरह से दिख रहा है कि आज मेरे घर में चिकन बना है तो कल मेरे घर में दाल नहीं बनेगी। अच्छे अच्छों को भुला देता है। ठोकर खाने से नहीं, ठोकर खिलाने से आदमी को सबसे बड़ी मिल जाती है। बोलना बहुत आसान है कि आदमी को ठोकर लगना बहुत इजी है, पर ठोकर खा के भी तो देखिए आप दुनिया में कितने चल पाते हो। अरे बुरा वक्त तो आज के डेट में किसके संग नहीं आया, अमिताभ बच्चन के संग भी बुरा वक्त आया था। सन 1985 में, जब 85 से लेकर 92 तक उसकी 8 फिल्में फ्लॉप गई थी। ठीक है, तब भी बुरा वक्त आया था उसका। सन 1995 में जब उसकी 93 में जब एक फिल्म आई थी, ठीक है, जंजीर, जब आपने देखा था उसकी किस्मत पलटी थी। बाकी तो 8 साल तक गधे घोड़े की तरह मेहनत ही करता रहा था। बुरा वक्त किसके संग में है? बुरा वक्त तो कादर खान जी साहब के संग आया था, जो आज के डेट में अब्दुल काबुल से भागे हुए इंसान जब इंडिया में फेस्टिवेशन एक नोटबुक लेके पहुंचे थे अच्छे खासे। 200 रुपए की नौकरी करने वाले के लिए 6,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात है। पर किसी के अंदर देखा जाए ये बुरा वक्त बहुत बुरी तरह आता है। इसमें अच्छे अच्छों की खटिया सरक जाती है, अच्छे अच्छों के आदमी तक बोल हो जाता है कि नेगेटिविटी एक ऐसा शिकार है जो आज के डेट में इसका कोई इलाज, खुद तुम अगर इसका इलाज कोई कर सकता है तो तुम अच्छे अच्छों को हरा दिया इस बुरे वक्त में। तो किसी के शेर के सामने कोई खड़े होकर देख लेना तो अपने आप को सवा शेर समझे। जो काम मैं कर सकता हूँ तो बाप नहीं कर सकता है। आज तक की लाइफ में मैंने जितना भी कुछ देखा है, साला आज मेरे को भी रुला दिया। कोई 400 रुपए की नौकरी करने वाला आज 4 लाख रुपए कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? तो उसने क्या बुरा वक्त नहीं देखा? अरे टाटा अंबानी बिरलानी अटानी सबके बुरे वक्त के चले हैं। आज के जमाने में कौन ऐसा है जो बुरा वक्त नहीं झेला? एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले इंसान ने 400 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, क्या उसने बुरा वक्त नहीं देखा था? मैं दिल्ली वाले पानी की बात कर रहा हूँ, क्या उसने कभी बुरा वक्त नहीं देखा? अरे गुजरात फैमिली से भागे हुए गौतम अडानी, उसने आज पूरी इंडिया पे कम से कम इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या वो कितना पढ़ा हुआ? आपको लगता है कि कितना पढ़ा हुआ इंसान है जो उसने बुरा वक्त नहीं देखा? आज की लाइफ में जितने भी पढ़े लिखे सब, क्योंकि इंसान का कल्चर नहीं है जो ऊपर से जन्म देने वाला भी काम करता है, जब तक नीचे झेलेगा नहीं तब तक दूंगा नहीं। कि सबसे बड़ी बात यह है, कुछ 90% आदमी बुरा वक्त आने के बाद भी ये कहते हैं ये दुविधा मुझे क्यों दी। कुछ इंसान ये होते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। जब भी मुझे कोई बुरा वक्त आता है ना, मैं क्या यूज करता हूँ प्रैक्टिकली, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
हृदय पे धैर्य रखने वाला सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इंसान की ना सुनता हो, ना अपनी फैमिली की, ना अपने घर की, और प्रेस्टिजन में चला जाता है अकेले एक शांत जगह पे, तो उस चीज को निकाल के वहां ले जाता है या फिर खुद निकल जाता है वहां से। मेरे संग हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ। अगर मैं सुबह खा लेता तो शाम को 2 रोटी मिलना मुश्किल हो जाता था। आज बुरा वक्त मेरे संग ऐसा ऐसी बात नहीं है। इंसान कभी भी बुरे वक्त में 2 ही विचार सोचता है, या तो मरो या मारो। ये नेगेटिविटी है ही ऐसी चीज है कि इंसान को कभी भी किसी भी कारण से कभी भी शिकार कर सकती है। कोमा के मरीज से निकलना आसान है, कैंसर के इलाज से निकलना आसान है, टीबी के मरीज से निकलना, टीबी के इलाज से निकलना आसान है, पर साला नेगेटिविटी का इलाज कभी जिंदगी में ना बना है, ना कोई बना पाएगा। आज तक की साइंस भी रिसर्च इस पे कर रही है, तब भी नहीं कर पाई थी। तो इसका कोई इलाज ही नहीं है जब तक तुम खुद इस पे पेट्रोल डाल के इसे खुद नहीं जलाओ। आज के टाइम में जब भी कोई आदमी ये 2 चीजों पे याद दान करता है ना, कोई चीज नहीं, काफी सारी चीजें आती हैं। क्योंकि मैंने खुद ऐसा आदमियों के घर में लड़ाई झगड़े, बुरे वक्त मार काट, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज देखी। और इसमें 2 ही कारण होता है, या तो नेगेटिविटी के बुरे कारण से अपना घर चलाते हैं। आज के डेट में रिलेशनशिप में रहना, घर की फैमिली में, कंडीशन में, ठीक है, बहुत सारी चीजों को कम्युनिकेशन हो जाता है। बुरे वक्त से जो निकल जाए वो ईमान है, जो बुरे वक्त को टाल दे भगवान। अरे देश के वीरों ने भी बुरा वक्त झेला था। नेल्सन मंडेला 200 जो कम से कम 20 साल तक अमेरिका की जेल में लड़ते रहे, मरते रहे। मैं मालूम था एक दिन आएगा। देखा है ना, किसी टी शर्ट में लिखता है कि साला एक दिन अपन का टाइम आएगा। वहां से किताबें लिखते रहे नेल्सन मंडेला कि एक दिन मेरे को आएगा, और एक दिन उनका आया। अरे जिस आदमी को लाइफ चेंज करना होता है वो बुरे वक्त से गुजरेगा। आपके विजन, आपके गोल, आपकी परेशानी आप खुद समझते हो, तो दूसरा कोई इसमें आपकी किडनी में आग लगाने को बैठा है, ये बात याद रख लो। दूसरा तो आपके चड्डी में बम भी लगाएगा, ये बात याद रख लो। आप उसको माचिस भी दोगे ना तो उतनी देर में आपको उड़ा के फेंक देगा। क्योंकि बुरा वक्त है ये साला चीज ऐसा है कि बाजू वाला भी तुम्हारी पे खिल्ली उड़ा रहा होगा ना, तब भी तुमको लगेगा कि बुरा वक्त साला मेरा ही चल रहा है, तो मैं चुप बैठा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है टैबलेट तुमको बनाना पड़ेगा, इलाज तुम्हारा है, टैबलेट तुमको खानी पड़ेगी। डॉक्टर चीज पैसे इसी बात के लेता है, जितना बड़ा ऑपरेशन उतनी बड़ी इलाज, उतनी बड़ी फीस। क्यों लेता है इन सारी चीजों को? उसको क्या पड़ा? जितना बड़ा इलाज। आप नेगेटिविटी का इलाज देकर डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से बोलिए मेरा इलाज करेगा इसका इलाज। किसी पंडित या ब्राह्मण के पास या शास्त्री के पास जाइए, आप पूछिए उससे तो इसका इलाज कर दे। सर मैं कभी 3 चीजों से गुजर रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं है, फैमिली को कंसेशन है, कर्जा है, दौलत शोहरत नहीं है। इस चीज का इलाज क्यों नहीं है कि आप गलत सोचों पे निकल जाते हो। कभी आपकी सोच यही होती है साला बच्चों का डांट, ये डांटा है, ये डांटा है। अरे इन चीजों की जिम्मेदारी अगर ये है तो सबसे बड़ा आधार ये है जब तुम उसको बदल डालो। क्योंकि एक जने से अगर लाइफ चेंज हो जाती है तो आपका भाई पूरा सारा देश चलेगा। पर वो कैसे होगा? ये दुनिया में कभी भी सारी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। जब बुरा वक्त आता है ना तो किसी को बोल के नहीं आता है। जिंदगी में 2 ही चीजें ऐसी हैं कभी बिना बोले आती हैं, एक बुरा वक्त और एक मौत। इंसान जब भी पैदा हुआ था रोते रोते ही पैदा हुआ था और रुलाते हुए जाता है। और कुछ इंसानों का रोना जिंदगी भर कम नहीं होता है। मैंने साला ये चीज ऑब्जर्व करी है। सोच लो
रोते हुए पैदा हुआ और रुलाते रुलाते चला गया, और जिंदगी का रोना रोना लगा रहा पूरी जिंदगी। और कुछ इंसान जिंदगी में अगर जिंदगी भर रोता ही रहेगा तो उसको भी शक लगेगा ऊपर वाले ने साला मैंने तो इंसान बना के भेजा, तो ऊपर साला रोते रोते अपने आंसुओं चारों तरफ बिखेर दिए। ऐसा क्यों करता? अरे जिंदगी में रोना तो एक समझौता है। ऊपर वाला भी कहता है तेरे को ऊपर से बना के भेजा, बेटा तू कुछ कर, तो मैं तुझे कुछ नहीं। तुम सोचते हो बैठे बैठे मुझे गाड़ी बंगला शोहरत ठीक है मिल जाए और फिर भी रोना लगा रहे, तो मैं क्या मेरा बाप भी नहीं जिता पाएगा आपको, क्योंकि बुरा वक्त तो भूल के भी नहीं आता है, वो भी बिना भूले आता है। तो आपको भी वो चीज करना पड़ेगा कि नेगेटिविटी को खत्म करो या शैतान को मारो, दोनों एक बराबर है, क्योंकि आपके अंदर का शैतान नेगेटिविटी है। जब उसको तुम मार लोगे तो समझो तुम सबसे बड़े बलवान हो, क्योंकि एक नेगेटिविटी को नहीं मार पा रहे, पूरे घर पे जब तुम हत्या चला पाओगे, एक इंसान से नहीं, तुम एक अपनी अंदर की प्राणी से नहीं लड़ पा रहे। क्या तुमको लगता है 5-6 आदमी का घर का परिवार तुम्हारे बंदूके पर चलेगा? इंसान की सोच होती है कि मैं किस चीज से लड़ूं, पहले तो अपने घर से लड़ूं या अपने अंदर की नेगेटिविटी से लड़ूं। 8 घंटे जॉब करने के बाद आप ये सोचते हो पहले घर में टाइम। अरे टाइम को खत्म करने का एक ही रास्ता है, अपने दिमाग को पॉजिटिव बना लो ठीक है। कुछ करने की, जीने मरने की शान ले आओ, या तो कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कम से कम आने से पहले और जाने के बाद तुम्हारा रोना ना रहा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।